बड़ी खबर यह है कि जो अहमदाबाद में विमान क्रैश किया था उसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन गुत्थी कितनी सुलझ पाई, क्योंकि रिपोर्ट से जो गुत्थी है उलझ सी गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो विमान हादसा हुआ था, सभी की आस थी कि उस पर एक रिपोर्ट आए, और ऐसा जबरदस्त हादसा कि 241 लोगों की जान चली गई, लेकिन कॉकपिट से क्या कुछ जानकारियां सामने आई। चलिए, ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, 12 जून 2025 का हादसा कोई नहीं भूल सकता, लेकिन हजार सवाल है उस रिपोर्ट पर, इस हादसे से जुड़ी जो रिपोर्ट आई है। लेकिन अहमदाबाद हादसे के 1 महीने बाद जो लोग हैं उनके आंसू थम नहीं रहे थे, लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे, लेकिन दिमाग में हजारों सवाल थे इस बात को लेकर कि जब रिपोर्ट आएगी तो उन्हें पता चल पाएगा आखिर उनके परिजनों के साथ क्या हुआ, विमान के साथ क्या हुआ, दोनों पायलटों के साथ आखिर क्या हुआ है। तो 15 पन्नों की यह रिपोर्ट है। 15 पन्नों की यह रिपोर्ट यह बता रही है कि आखिरी 90 सेकंड में क्या हुआ था, पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई थी। ये सारी चीजें मेडे कॉल से पहले दोनों पायलट क्या बात कर रहे थे। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। एयर इंडिया प्लेन हादसे की रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा। हादसे से पहले दोनों पायलटों के बीच क्या हुई बात, मेडे कॉल से पहले विमान में क्या हुआ था। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। विमान के टेक ऑफ होते ही पायलट को गड़बड़ी का पता चल गया था। उसने अपने साथी से पूछा था, इंजन फ्यूल उसने बंद किया। दूसरे पायलट ने जवाब भी दिया, नहीं। शुरुआती जांच रिपोर्ट से हादसे की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई है। जो सीनियर कैप्टन, जो कमांडर कहलाते हैं, वो अपने को पायलट से पूछते हैं कि भाई तुमने कहीं फ्यूल कट ऑफ तो नहीं कर दिया, उसका स्विच बंद तो नहीं कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं किया। तो ये लगता है कि कैप्टन या को पायलट की कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो खुद ही समझे नहीं कि कैसे हुआ। तो इसमें कुछ लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती है। हादसा नहीं हुआ हो तो ये भी पता चल जाएगा इंक्वायरी में। तो आखिर 15 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है, क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, यह भी देखना बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि 15 पन्नों की रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 15 पन्नों की रिपोर्ट यह इशारा कर रही है कि किस तरीके से पायलट जो है, वो जो पीके श्रीवास्तव और संजीव कपूर से बाद में बताएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये जो 15 पन्नों की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि कैसे ये विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, और ये बता रही है कि कैसे ये बात आगे बढ़ चली। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने बाद एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट आती है, और शुरुआती जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होते हैं। एआईबी ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, और विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हादसा हुआ ऐसा बताया गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, और इस वजह से विमान के दोनों इंजन भी बंद हो गए। रिपोर्ट में दोनों पायलट की बातचीत भी सामने आ गई कि क्या दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हादसे से ठीक पहले एक पायलट ने दूसरे से पूछा, क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, नहीं, मैंने बंद नहीं किया। मेरे कॉल से पहले दोनों पायलटों में बातचीत हुई, और हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, यानी कि टेक ऑफ के बाद पायलटों ने इसे चालू किया। दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, तकरीबन 600 मीटर की ऊंचाई पर, लेकिन इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय ही नहीं मिला, और इस वजह से अहमदाबाद में विमान हादसा हो गया। टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर यह हादसा हुआ, और रिपोर्ट में यह पता नहीं चला कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हो गए। फ्यूल स्विच विमान के कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास होते हैं, और ये इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसका मुख्य काम है इंजन में फ्यूल की सप्लाई को शुरू करना, साथ ही ये फ्यूल की सप्लाई को बंद कर सकता है। हर इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है। बोइंग 787 में 2 इंजन लगे हैं, इसमें 2 स्विच होते हैं। हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त विमान में 241 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, और इस प्लेन हादसे में मात्र एक शख्स ही जिंदा बच पाया था। चलिए, इस रिपोर्ट के बाद जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, संजीव कपूर और पीके श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। कट ऑफ का इस फेज में कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि आपका इंजन दोनों इंजन बिल्कुल फायर पे नहीं हो। अगर इंजन फायर पे भी होता है तो आप पहले एटीसी से, जो कि आप एटीसी के विजुअल साइट में है, एटीसी से रिकंफर्म करते हैं, क्योंकि आपको उनको फ्लेम्स और फ्यूम्स सब दिखाई देंगे। तो बिना रिकंफर्म किए जो प्रोटोकॉल है ये इंजन स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा। अगर आप देखें जो रिपोर्ट आई है, इसमें
एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि दोनों इंजन फेल हुए थे, और ये इस चीज से दर्शाता है कि रैट ऑपरेट हुआ, रैम एयर टरबाइन। तो मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए, और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेजर कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ